लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो ये 3 बातें हमेशा याद रखना। पहली, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट होना। दूसरी, उस काम को कंसिस्टेंसी के साथ करना। तीसरी, जो भी काम कर रहे हो उसमें पेशेंस बनाए रखना। तो दोस्तों, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें ये 3 बातें याद रख ली तो आप दुनिया में उस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और यही सफलता का मूल मंत्र है। अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है तो आज से ही लग जाएं उस काम में जिसमें आपका इंटरेस्ट है और जिस भी फील्ड में आपको काम करना अच्छा लगता है उसी काम को करें। काम यदि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होता है तो आप उसमें अपना 100% देते हैं और उस काम को आप बिना थके कर सकते हैं और दुनिया के सामने अपने कान बंद कर लीजिए। यह मत सोचिए कि दुनिया क्या कहेगी। जो लोग आपके हर काम में नेगेटिव बात करें तो ऐसे लोगों की संगत में रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें। जो लोग आपके सपनों को ना समझ पाएं ऐसे लोगों का साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए। ऐसे लोग हमेशा आपसे यही बोलेंगे कि ये नहीं हो सकता या ये काम तुम नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, ऐसे लोग आपको हमेशा आगे बढ़ने से रोकेंगे। इसलिए ऐसे लोगों का साथ छोड़कर पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों के साथ रहें जो आपको हमेशा हर काम में बढ़ावा दें, आपको अप्रिशिएट करें। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी में एक ही लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दें। निश्चित रूप से आप सफल होंगे और हो सकता है आपको शुरू में परेशानी आए तो उसका सामना करने के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि यही समय आपका सफल और असफल होने का है। तो दोस्तों, अगर आपको सफल होना है तो अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, डिस्ट्रैक्शन पर नहीं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन जो है वो आपके माइंड को एक ही जगह फोकस नहीं रहने देता है। तो दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन नॉट ए प्रॉब्लम। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि 90% केसेस में कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करता नहीं है, आप खुद अपने आप को कर रहे हो। पता है कि कल एग्जाम है, आप क्या कह रहे हो अपने आप से कि अभी तो पूरा दिन पड़ा है, शाम को कर लूँगा, रात को कर लूँगा, सुबह जल्दी उठकर कर लूँगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है। तो दोस्तों, आपको डिस्ट्रैक्शन को छोड़ना होगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी क्वालिटी चाहिए हमको अपने अंदर जिसके बिना एक्चुअल में हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते? वो है कंसिस्टेंसी। व्हाट इज कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है कि आपके पास एक सक्सेस तक पहुंचने का ब्लूप्रिंट हो। आपके पास एक सही और अच्छी प्लानिंग बहुत जरूरी है। आपको सभी तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना होगा। अपने काम में बिजी रहकर आप भटकने से बच सकते हैं। जैसे अर्जुन की तरह अपनी नज़र लक्ष्य पर बनाए रखना ही कंसिस्टेंसी है। आपको अपने टारगेट के अलावा आसपास का कुछ नजर आना ही नहीं चाहिए। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आपको अपने शरीर और मन के बीच बैलेंस बनाकर रखना होगा। इसके लिए आपको डेली एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना चाहिए। आपके अंदर अपने टारगेट को पाने का जुनून और सेल्फ मोटिवेशन का जनरेट होना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी में आपको बीच बीच में आपको सक्सेस भी मिलेगी और फेलियर भी मिलेगा। बड़ी चीज अचीव करने के लिए जो छोटी छोटी चीजें करनी पड़ेंगी, जिसमें आपको छोटी सी सक्सेस और कभी छोटा सा फेलियर भी मिल सकता है, उसके बावजूद भी आप इन सबसे आगे निकल जाते हो, तो उसको ही कंसिस्टेंसी कहते हैं। तो दोस्तों, कंसिस्टेंसी के साथ साथ पेशेंस का भी होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो कितना पेशेंस चाहिए? अगर पेशेंस आपके अंदर है तो आप फोकस रह सकते हैं। दुनिया में सफलता पाने के लिए पेशेंस का होना बहुत जरूरी होता है। बहुत से काम ऐसे होते हैं जिन्हें पूरा करने में काफी समय लग जाता है। ऐसे में यदि उस काम को करने वाले व्यक्ति में पेशेंस नहीं है तो या तो उस काम को वह बीच में ही छोड़ देगा या फिर काम को जल्दी पूरा करने की कोशिश करेगा और काम को आधा अधूरा ही पूरा कर सकेगा। दोनों स्थिति में वर्क सही से नहीं हो पाएगा और उस काम में सक्सेस नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों, इसको हम एक कहानी के द्वारा समझते हैं। एक व्यक्ति को कुआं खोदने के लिए कहा गया। वह व्यक्ति कुआं खोदने के सभी औजार लेकर आया और कुआं खोदने लगा, लेकिन यह क्या, उसने तो 10 फुट गहरा गड्ढा खोदने के बाद ही अपना धैर्य खो दिया और सोचने लगा कि शायद इस जगह पानी नहीं निकलेगा। अब वह दूसरी जगह जाकर गड्ढा खोदने लगा। अब उसने 11 फुट गहरा गड्ढा खोदा, लेकिन पानी नहीं निकला। उसका पेशेंस एक बार फिर धोखा दे गया और उसने उस जगह खोदना बंद कर दिया। अब वह गांव में ही किसी तीसरी जगह जाकर गड्ढा खोदने लगा। इस बार उसने 1 फुट और ज्यादा गहरा गड्ढा खोदा, लेकिन उसे पानी अब भी नहीं मिला। परेशान होकर उसने वहां पर भी खुदाई बंद कर दी। अब वह किसी अन्य जगह कुआं खोदने लगा। अब की बार उसने 14 फुट गहरा गड्ढा खोदा, लेकिन पानी अब भी नहीं आया। अब उस व्यक्ति ने अपना धैर्य पूर्ण रूप से खो दिया। अब उसने निश्चय किया कि अब वह कुआं नहीं खोदेगा। उसने अपनी विफलता स्वीकार कर ली थी। तभी उसी समय उस गांव का ही एक व्यक्ति आया और उसने 14 फुट गहरे गड्ढे में खोदना शुरू कर दिया। केवल 1 फुट और खोदने के बाद ही पानी मिल गया। तो दोस्तों, पहले व्यक्ति ने इतनी ज्यादा मेहनत की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली, क्योंकि वह हर बार अपना पेशेंस खो देता था और खुदाई का स्थान बदल लेता था। यदि उसने पहला गड्ढा खोदते समय पेशेंस रखा होता तो पानी बहुत जल्दी मिल जाता।
जितनी मेहनत उसने की इतने में तो लगभग 3 कुएं खोदे जा सकते थे, लेकिन वह एक भी नहीं खोद सका। ऐसा क्यों हुआ? केवल और केवल पेशेंस की कमी के कारण ऐसा हुआ। इसलिए दोस्तों, पेशेंस कभी नहीं खोना चाहिए। पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। बिल गेट्स कहते हैं कि जो व्यक्ति एक ही काम पर पूरे जुनून के साथ मेहनत करता है वही दुनिया में इतिहास रच सकता है। तो दोस्तों, आज और अभी से ही लग जाएं उस काम में जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, और बिना किसी डिस्ट्रक्शन के और कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ आपको एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो में आपको जो भी बात अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, एक नए टॉपिक और वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।